ये दस्तक रेडियो है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक। मैं हूं कपिल, सुबह 11 बजे की बड़ी खबरों के साथ। आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बड़ी टिप्पणी, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। शीर्ष अदालत ने कलकत्ता हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह टिप्पणी की। हाई कोर्ट ने 77 जातियों के अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के दर्जे को रद्द कर दिया था, जिसमें ज्यादातर मुस्लिम धर्म से जुड़ी हुई थी। जस्टिस BR गवई और जस्टिस KV विश्वनाथन की पीठ ने सोमवार को सुनवाई करने के दौरान उपस्थित वकीलों से इस मामले का अवलोकन करने के लिए भी कहा। जस्टिस गवई ने कहा, आरक्षण धर्म के आधार पर नहीं हो सकता। इस पर पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि यह धर्म के आधार पर नहीं, पिछड़ेपन के आधार पर है। हिंदुओं के लिए पिछड़ेपन के आधार पर कोर्ट ने आरक्षण को बरकरार रखा है। ऊंची पहाड़ियां हुई सफेद, कई गांव भी बर्फ से ढके। चमोली और रुद्रप्रयाग जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी और निचले क्षेत्रों में बारिश होने से कड़ाके की ठंड पड़नी शुरू हो गई है। बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब, रुद्रनाथ, लाल माटी, नंदा घुंगटी के साथ ही नीति और माणी घाटी में बर्फबारी हुई, जबकि निचले क्षेत्रों में बारिश हुई है। जिले के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 20 से अधिक गांवों में बर्फ गिरी। वहीं केदारनाथ मंदिर परिसर में 8 इंच और बद्रीनाथ धाम में 5 इंच तक की बर्फ जम चुकी है। वहीं केदारपुरी ने चांदी की चादर ओढ़ ली है। महामदेश्वर और तुंगनाथ सहित पर्यटक स्थल चोपता में भी अच्छी खासी बर्फबारी हुई है। रविवार को दोपहर बाद से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी शुरू हुई थी। देर रात बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब के साथ ही आसपास की चोटियों पर बर्फ गिरी, जो सोमवार सुबह करीब 5 बजे जाकर थमी। औली में भी रात भर बर्फ गिरने का सिलसिला जारी रहा, जिससे पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिल उठे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 81 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिए जाने पर एक टिप्पणी की है और पूछा है कि केवल करदाताओं को छोड़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि प्रवासी श्रमिकों को कब तक मुफ्त में राशन देंगे। कोर्ट ने यह भी कहा कि इनके लिए नौकरी के अवसर, रोजगार और क्षमता निर्माण के लिए काम क्यों नहीं किया जा सकता। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस मनमोहन की पीठ ने केंद्र के यह बात पर हैरानी जताई कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत 81 करोड़ लोगों को मुफ्त या कम दाम पर राशन दिया जा रहा है। पीठ ने केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि इसके मायने ये हैं कि सिर्फ करदाताओं को छोड़ दिया गया है। वर्ष 2020 में कोरोना महामारी के दौरान प्रवासी मजदूरों को तत्काल राहत देने के लिए स्वतंत्र संज्ञान वाले इस मामले में गैर सरकारी संगठन NGO की तरफ से पेश वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत सभी प्रवासी श्रमिकों को मुफ्त राशन दिए जाने के लिए निर्देश जारी करने की जरूरत है। इस पर पीठ ने कहा कि कब तक मुफ्त चीजें दे सकते हैं, हम उनके लिए रोजगार के लिए काम क्यों नहीं कर सकते हैं। महिलाएं आगे बढ़ेंगी, अवसरों के द्वार खोलेंगी, PM मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब महिलाएं आगे बढ़ेंगी तो देश के लिए अवसरों के नए द्वार भी खोलेंगी। इसलिए उन्हें सशक्त बनाने और आगे बढ़ने के पर्याप्त मौके देना व सामने आने वाली हर बाधा को दूर करना जरूरी है। PM मोदी ने महिलाओं को वित्तीय जागरूकता प्रदान करने व बीमा एजेंट बनाने के लिए हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम की बीमा सखी योजना का आगाज किया। PM मोदी ने कहा कि करीब 10 साल पहले पानीपत में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना शुरू की थी। इस योजना के तहत हरियाणा समेत देश भर में हजारों बेटियों को बचाया गया। अब यहीं से बीमा सखी योजना की शुरुआत कर रहा हूं। इस योजना के तहत 18 वर्ष की आयु 10वीं पास बेटियों को बीमा एजेंट बनने का मौका मिलेगा। इससे पहले 3 वर्षों के लिए उन्हें विशेष प्रशिक्षण व भत्ता दिया जाएगा। प्रत्येक बीमा सखी को पहले वर्ष 7,000 रुपए, दूसरे वर्ष 6,000 रुपए और तीसरे वर्ष 5,000 रुपए मासिक भत्ता मिलेगा। प्रशिक्षण के बाद वे बतौर LIC एजेंट काम कर पाएंगी। हिंदुओं अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करे बांग्लादेश।
भारत ने बांग्लादेश में हिंदुओं समेत अन्य अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता जताई है। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने सोमवार को बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जश्मुद्दीन से मुलाकात में अल्पसंख्यकों के सांस्कृतिक, धार्मिक स्थलों और उनकी संपत्तियों पर हमलों की घटनाओं को उठाया है। मिस्त्री ने स्पष्ट किया कि भारत बांग्लादेश के साथ सकारात्मक, रचनात्मक और दोनों देशों को लाभ पहुंचाने वाले रिश्ते चाहता है। मिस्त्री 5 अगस्त को प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार पलटने वाले आंदोलन के बाद बांग्लादेश की यात्रा पर जाने वाले पहले आला अधिकारी हैं। मिस्त्री ने जश्मुद्दीन से मुलाकात के बाद कहा कि चर्चा ने दोनों देशों के संबंधों को फिर से जायजा लेने का मौका दिया है। सभी वार्ताकारों के साथ स्पष्ट, सौहार्दपूर्ण व रचनात्मक विचारों के आदान प्रदान की सराहना करता हूं। विदेश सचिव ने कहा कि हमने कुछ हालिया घटनाक्रमों और सांस्कृतिक, धार्मिक व राजनयिक संपत्तियों पर हमले की खेदजनक घटनाओं पर चर्चा की, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा व कल्याण जैसे मुद्दों पर भारत की चिंताओं से अवगत कराया। भारत को बांग्लादेश के अधिकारियों से सभी मुद्दों पर समग्र दृष्टिकोण की उम्मीद है। सुनते रहिए दस्तक टाइम्स का 5 मिनट का न्यूज बुलेटिन दस्तक अब तक।